विराजमान है, उसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और जैसी प्रार्थना हम करते हैं, अंतर मन से की गई प्रार्थना, अंतर मन से की गई प्रार्थना प्रभु को स्वीकार होती है। अब ज्यादातर तो जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, इनको जो कुछ होना था शायद हो चुका है। इनके विषय में भी विशेष बात करता हूँ। मैं विद्यालय एक अध्यापक रहा हूँ, इनकी विषय में बात करता हूँ कि इनका भविष्य अंधकार में ना जाए। ये बार बार यहाँ पर जो भागवत हो रही, कथा हो रही है, इसका अनुकरण करें ये बच्चे। तो हमें क्या कहना, हम सब ये अभी गीत हो रहा था ना कि ऋषियों की संतान है। अभी गीत में भैया ने कहा कि हम ऋषियों की संतान हैं। सब लोग किसी न किसी ऋषि से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गोत्र पूछा जाता है। गोत्र विवाह शादियों में गोत्र पूछा जाता है, तो वहाँ पर ऋषियों की संतान होने के कारण वो अपने उस ऋषि का नाम बताते हैं लोग। तो हम सब जितने आदमी बैठे हैं यहाँ पर, जितनी बहनें बैठी हैं, भाई लोग सुन रहे हैं, सभी ऋषि खानदान से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई किसी न किसी ऋषि खानदान से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमें उन ऋषियों पर ध्यान देना है कि हमारे ऋषि मुनि क्या बता गए हैं। ये मुझे ध्यान देना है कि ऋषि मुनि हमें क्या कह गए हैं। तो जैसे ये पढ़ाइयाँ जो होती थी ना, पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी, देखिए बेटियों के विषय में आया है। अभी हम कल गुरु जी का एक फेसबुक पर देख रहे थे, गुरु जी कह रहे थे कि जब बेटियों की शिक्षा की दशा बढ़ जाती है, शिक्षा बेटियों की बढ़ जाती है, ये परिवर्तन हो जाता है। बड़ा सुंदर युग होता है। तब कभी भी ऐसा हुआ, कई जमाने से, कई युगों से, 4 युग होते हैं ना, चारों युगों में बेटियां हमारी आगे आई हैं। तो महिषासुर दानव ऐसे राक्षसों का संहार किया है बेटियों ने। अब बेटियों को ये समझना होगा कि कैसे संहार होगा। तो बेटियों के पहनावा से भी, अपने पोशाक से, रहन सहन से, सब से जब वो ठीक हो जाएंगी, उनके समझ में आएगा कि मैं मनुष्य हूँ। तो उनकी समझ में जब बात आएगी तो पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता। और यदि माता है ज्ञान तो कैसे बने एक संतान। ये ऋषियों की परंपरा रही है। वो सोच रहे हैं कि इस प्रकार से हमारा युग परिवर्तन, और युग परिवर्तन में लगा है, इसमें युग परिवर्तन में लगा है, क्योंकि 21वीं सदी नारी सदी, ऐसा गुरुदेव ने कहा, भविष्यवाणी की है हमारे गुरुदेव ने कि 21वीं सदी नारी सदी और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो 21वीं सदी नारी सदी के विषय में हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। 10-20 साल पहले इसमें ज्यादातर निरक्षर हमारी बहनें बैठी हैं, वो निरक्षर हैं, वो पढ़ने नहीं गई, क्योंकि वह अपने माता पिता उनके कहते थे नहीं घर से बाहर नहीं जाना है। हम जब पढ़ा रहे थे ना स्कूलों में, तो स्कूलों में पढ़ा रहे थे, जो बेटियां नहीं आती थी पढ़ने के लिए, तो जब मैं उनके घर जाता था, चाची आपकी बिटिया पढ़ने नहीं गई, सरोज पढ़ने नहीं गई, हाँ लेकर कह रहा था, तो वो कहते थे कि नाम लिखे रहो गुरुजी, नाम लिखे रहो, अपन नौकरी चाकरी चलाते रहो। ये बेटियां कब डिप्टी कलेक्टर होंगी, इनको तो बर्तन नहीं मांजना है, ऐसी बात कहती थी। लेकिन आज 20 साल हुए, 20वीं सदी के 20 साल हुए और बेटियां बहुत आगे निकल गई 20 साल में, जबकि 78 साल अभी बाकी है। 70 साल बाकी है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के, जैसा कि गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, तो 78 साल बाकी हैं। अब आगे भगवान ही जाने क्या होगा, नारी प्रधान देश होगा। इस तरीके से ये हमारे गुरु की कल्पना है। तो हम ये चाहते हैं कि बेटियां हमारी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाएं और अपने को बदलाएं, लेकिन पहनावा में बदलाएं। अभी हम एक विद्यालय गए थे, देखिए आपकी बात नहीं है, हर जातियों में ऐसी बात आ रही है। जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजन सो हरि का होई। तो हरि का भगवान का भजन करेगा ना, तो वह भगवान को प्राप्त होगा, भगवान से प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त होंगे। जैसे मीराबाई ने कहा ना, मीराबाई हुई है आपके में, मीराबाई हुई है, तो मीराबाई ने कहा कि जिसके पीछे सारी दुनिया चक्कर काटती है वो पागल का है, तो मुझे पागल क्यों कहा जा रहा है? नहीं, भगवान का भजन सब लोग करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, है भजन करते हैं, लेकिन मीराबाई को लोग पागल की संज्ञा दे दिए थे और मीराबाई को पागल बताया जा रहा था। तो मीराबाई ने कहा कि जिसके पीछे सारी दुनिया चक्कर काटती है ना, तो मुझे पागल कहा जा रहा है, मैं भी तो इसका
पुस्तक प्रदान करती हूँ, ये कहा था मेरा भाई ने, है। तो आप मतलब अपने को बदलना होगा। जैसे एक विद्यालय में गया, बौड़ी विद्यालय में मैं एक विद्यालय का प्रबंधक भी हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर पखरपुर का प्रबंधक बनाया गया है। तो मुझे एक विद्यालय देखने के लिए मिला बौड़ी, और बौड़ी में जब गया तो वहाँ पर मैंने देखा कितना बढ़िया संस्कार हमारे अध्यापक दे रहे हैं। हम क्यों चलते हैं विद्यालय इसलिए चलते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा पैसा पाते हैं वो दिन भर पढ़ाते हैं, महीनों पढ़ाते हैं, सालों पढ़ाते हैं, और मैं ज़्यादा पैसा पाता हूँ, पेंशन पाता हूँ, तो मैं क्यों ना एक विद्यालय जाकर के बच्चों से बात करूँ, है। तो बड़े बड़े अच्छे विद्यालयों में जाकर के मैं बात करता हूँ बच्चियों से। तो वहाँ एक दीनानाथ पाठक जी आए हैं बौड़ी में, तो उन्होंने जो लड़कियाँ वहाँ पढ़ाने आती थी वो जीन्स पैंट में आती थी। सरस्वती शिशु मंदिर था, देखिए अध्यापक की क्षमता है, अपनी सोच है। तो सरस्वती शिशु मंदिर था और उसमें जो लड़कियां आ रही थी, बड़े घर की लड़कियां पढ़ाने आ रही थी, वो जीन्स पैंट में आती थी। तो वो आए जब तो उन्होंने कहा जीन्स पैंट पहन करके मत आना करो। अब वो प्रचार थे, उन्होंने जीन्स पैंट पर रोक लगाई। तो मतलब घर से बातें भी आई कि नहीं मैंने पैसा खर्च किया, तमाशा थोड़ा किया, तो कहीं तो नहीं पढ़ाएंगे हमारे यहाँ, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाएंगे। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो संस्कार नहीं दे पाएंगे। जीन्स पैंट पर रोक लगा दी लड़कियों के लिए, है। यानी हमें वह पहनावा पहनना, जैसे माँ गायत्री का चित्र लगा हुआ है यहाँ पर, या दुर्गा जी का चित्र लगा हुआ है, या सरस्वती जी का चित्र लगा हुआ है, तो बेटियाँ हमारी ये सोचें वो पैंट पहन कर कहाँ बैठी हैं, वह अपने परिधान में ही बैठी हैं। जो उनका परिधान होता है, लड़कियों का जो परिधान होता है, उसी में देवियों को दर्शाया गया है। हर बच्ची के नाम के आगे देवी लगा हुआ है, वास्तव में देवी हैं आप, क्योंकि अभी हमारे जैसे राजा वैसे प्रजा, हमारे योगी मोदी जी, मैं किसी के पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि हमारे योगी मोदी जी आपकी नवरात्र में, ध्यान दीजिएगा, आपकी नवरात्र में हमारे योगी मोदी जी प्रति नवरात्र में लड़कियों का पैर धोते हैं और उन्हें कुछ मतलब दक्षिणा वगैरह दे करके उनकी विदाई कर देते हैं, है कि नहीं? ऐसा हुआ है। हम लोगों ने भी कई जगह ये प्रोग्राम रखा। आप पूज्य हैं, वास्तव में आप पूज्य हैं, बशर्ते आप पूज्य बनने की कोशिश करें कि हमारी पूजा हो, है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको अपनी चाल चलन में बड़ा अंतर लाना पड़ेगा। और एक कविता के माध्यम से थोड़ा सा सुनो कान खोल कर, या हमारे गुरुदेव ने कहा है कि सुनो कान खोल कर। हम तो जानते थे कि इसमें स्वर्ग की लहर गांव में आ जाएगी, प्रतिवर्ष आपके यहाँ होता है ना, ये तो बदलाव आना चाहिए। और ये बदलाव विशेषकर बेटियों में आएगा, क्योंकि ऐसा बेटियों में बदलाव आया है तो उन्होंने युग निर्माण किया है। और युग निर्माण में उन बच्चों का, जिन बच्चों जो बच्चे वहाँ पैदा हुए, उनका इतनी बड़ी देखभाल की, इतना बड़ा संस्कार दिया कि उनके देश से, उनके नाम से यह देश चलने लगा। तो इस तरीके से सुनो कान खोलकर महाकाल की पुकार, सुनो कान खोलकर महाकाल की पुकार, आमंत्रण स्वीकारो सपूत होनहार, ओ सपूत होनहार, और आज जीवन को ऐसा कुछ मोड़ दो, नहीं मोड़ दो। आप सभी लोग मोड़ने की दशा में हैं। मैं कहता हूँ विद्यालय में जाकर के कि 12 साल का कुत्ता हुआ नहीं कुछ मुत्ता। अभी हम एसडीएम साहब के यहाँ गए, देखिए हमारे यहाँ एसडीएम इस तरह किस प्रकार से हैं, ऐसे अधिकारी जुड़ रहे हैं हमारे संस्कार से, क्योंकि परिवर्तन लगा है, इसलिए अधिकारियों की घरवाल भी वह भी बदल गए। हमारे बहराइच में जो जिला अधिकारी महोदय हैं वह भी बड़े संस्कारी हैं, एसपी साहब बड़े संस्कारी हैं, विकास खंड अधिकारी देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ समय कि परिवर्तन में लगा है, तो अधिकारी भी अच्छे अच्छे आ गए हैं। एसडीएम साहब की बात बताऊँ, अपने यहाँ एसडीएम साहब यहाँ मैं गया, अब आज मैं देख करके कहता हूँ ये तो बराबर होना ही चाहिए, माताओं का पूजन सेवन सब होना चाहिए, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एसडीएम साहब के यहाँ गया तो उनकी जब माता जी आई, कहा बैठिए गुरु जी हम भी आ रहे हैं, और जब माता जी उनकी आई, एसडीएम साहब खड़े थे। ध्यान दीजिए, बच्चे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, अभी श्रेष्ठता कार्यक्रम श्रावस्ती में हुआ है, केवल इसीलिए हुआ है कि ये नौजवान बनना है, लड़कियां बनना है, लड़के बनना है, उनका दिमाग अस्तर बदल रहे,
अब वो न सोचें कि हम क्या हैं, हम बस खाली पैदा हुए हैं, ऐसे खा पी करके जीवन बिता देंगे। इसलिए विशेषता कार्यक्रम हमारे साथ में हुआ और बुलाए गए। ये ऋषियों का धर्म रहा है हमेशा। ऋषि लोग परेशान होते हैं जब देश दुनिया इधर उधर का कार्य करने लगती है, तो ऋषि परेशान हो जाते हैं कि हमारे देश की हालत बिगड़ने लगी। तो इसी आपको तो हम एसडीएम साहब की बात करा रहे थे। एसडीएम साहब की माता आई हमसे भेंट करने के लिए, माता जी आई तो एसडीएम साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ दिया और छोड़ करके हमारी बगल में बैठ गए। तो हमने एसडीएम साहब से कहा कि वाह, इतने बढ़िया आई हमारे इसमें आ गए हैं। तो ये बदल रहा है, ये बदल रहा है। तो हमारी बेटियां बदल रही हैं, बेटियों को बदलने की बहुत जरूरत है। बेटियां अगर बदलेंगी तो युवा आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है। और ये आज ही पढ़ाई नहीं हो रही, जब नारी प्रधान देश हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है। सतयुग में आप देखें, दुर्गा जी की पूजा आप कर रहे हैं, दुर्गा जी सतयुग की देवी हैं और इसी में से देवी हैं। लड़कियों किसी राजा की लड़की ही है, जैसा कि वेद पुराण साहब तो उसी तरीके बता रहे हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के द्वारा दूसरे तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि आज भी लड़कियाँ बड़ा ऊंचा काम कर रही हैं। तो हमारी देवी का अवतार हुआ वहाँ मान लीजिए, तो उन्होंने आकर के महिषासुर का वध कर डाला, तब देश आगे बढ़ा। तो अब आइए, त्रेता में भी आइए सीता जी को आना पड़ा और सीता जी आई तो 1 लाख को तो 1.25 लाख ना थी, 13 रावण घर दिया नवाती, चिराग बुझा दिया। वहाँ का जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उनका चिराग बुझा दिया। इसका मतलब आपका अधिकार है। द्रौपदी आई, द्वापर में द्रौपदी आई और द्रौपदी ने देखा महाभारत हो गया द्रौपदी के कारण, और महाभारत हुआ तो देश बदल गया, ये बदल गया है नहीं। आज भी ऐसा हो रहा दिखाई पड़ रहा है। मेरे तो अनुभव में साफ साफ बात आ रही है कि नूपुर शर्मा एक आ गई हैं, नूपुर शर्मा आई हैं, उन्होंने अच्छी बात कह डाली और अच्छी बात नहीं बड़ी लगी। राष्ट्रों को इतना दर्द हुआ कि 57 देश एकदम से नूपुर शर्मा के खिलाफ हो गए। और लेकिन आज नूपुर शर्मा का बात बाका नहीं हो सका, क्योंकि वो पवित्र नारी है। तो पवित्रता अपने अंदर बच्चियों को धारण करना होगा। इसके लिए मतलब आपको पूजा पाठ से लगना होगा, अपने को देवी स्वरूपा बनाना होगा। कोई तारका इसमें बैठी नहीं, सुपर्णखा इसमें नहीं बैठी, कोई बैठा है, देवी लगा हुआ है। हम तो हो सकता है अपने आगे अगर सुपर्णखा कोई जोड़ दे तो हम देखें कि कौन सी सुपर्णखा यहाँ आ गई बैठ गई। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि हमारे गाँव में देवियों के अलावा राशि प्रवृत्ति की कोई लड़की ही नहीं, राशि प्रवृत्ति से लड़की नहीं जुड़ी है, देवी शब्द लगा है उसका नाम के आगे। इसलिए आपको देवी बनना है और संसार में अच्छे अच्छे काम करके अपना नाम उज्जवल करना है। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और यावो यावो सुहागिन नार, कल से सिर
गणेश भगवान